Good morning, everyone. लास्ट टाइम मैंने इंटेक्स एक्सरसाइज 3 दिया था, तो उसमें देख लो कोई डाउट वगैरह है क्या? एक्सरसाइज इंटेक्स एक्सरसाइज 3 दिया था, इंटेक्स एक्सरसाइज 3 डायलेक्ट्रिक वाला जो था, तो उसमें कुछ डाउट है या आगे पढ़ा देता हूँ? लास्ट में डाउट देखता हूँ ना, आप थोड़ा बचा है, आज खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, हम लोग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर देख रहे थे। इसमें हमें दो चीजें देखनी थी, एक चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर और एक डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो हमने पहला देख लिया था लास्ट टाइम, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ना, चार्जिंग में हमने क्या देखा था कि अगर हम कोई भी कैपेसिटर को कोई रेसिस्टर से कनेक्ट करें और फिर कोई ऐसे बैटरी के साथ कनेक्ट कर दें, तो जो भी इसका वोल्टेज डिफरेंस है वो यहाँ पे आएगा, लेकिन वो तुरंत नहीं आता ना, आफ्टर लॉन्ग टाइम बाद आता है ना। जैसे हम कनेक्ट करते हैं, जैसे हम स्विच क्लोज करेंगे, तो यहाँ का वोल्टेज डिफरेंस यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा, लेकिन वो टाइम लगता है ना। और स्टेडी स्टेट में फाइनल जब चार्जिंग हो जाती है तो उसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट। तो स्टेडी स्टेट में यहाँ का वोल्टेज डिफरेंस और यहाँ का वोल्टेज डिफरेंस सेम हो जाएगा और करंट जीरो हो जाएगी। तो हमने देखा कि कोई भी टाइम टी पे चार्ज कितना आता है, स्टेडी स्टेट का चार्ज Q इक्वल टू सी 1 - e के पावर टी बाई टाउ। यहाँ पे टाउ क्या होता है? RC, जिसको बोलते हैं टाइम कांस्टेंट ना। कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज डिफरेंस कितना होगा? E1 - e के पावर टी बाई टाउ। सर्किट में करंट कितनी फ्लो होती है? I इक्वल टू, इनिशियली वोल्टेज डिफरेंस यहाँ नहीं जाता ना, इनिशियल वोल्टेज डिफरेंस सब यहाँ जाता है। शुरू में कैपेसिटर प्लेन वायर रहता है ना, तो सबका सब यहाँ पे जा रहा होगा, तो E/R इनिशियल करंट, और ये लगातार डिक्रीज हो रहा होगा, तो T बाई टाउ ना। हमने ये देखा था ना चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। यहाँ पे एक चीज उससे पहले और बता दूं, देखो ये जो टाइम कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट कितना है? RC।
अगर हम यहाँ पे देखें कि इनिशियल रेट ऑफ चार्जिंग क्या है, इनिशियल रेट ऑफ चार्जिंग मतलब डी क्यू बाई डी टी, मतलब इनिशियल करंट। अगर टाइम जीरो पे हम रेट ऑफ चार्जिंग देखें तो डी क्यू बाई डी टी मतलब इनिशियल करंट की वैल्यू क्या होगी, ई बाई आर। तो अगर ये जो इनिशियल रेट ऑफ चार्जिंग है आई नॉट इंटू टाउ करें तो इससे हमें पूरा चार्ज मिल जाएगा, ई बाई आर इंटू आर सी। ऐसे करके हमें क्या मिल जा रहा है, स्टेडी स्टेट का चार्ज, फाइनल चार्ज, क्यू फाइनल मिल जा रहा है, स्टेडी स्टेट का चार्ज। तो इसका मतलब टाइम कांस्टेंट एक तरह से क्या है, अगर इनिशियल रेट ऑफ चार्जिंग रहती पूरे टाइम पर तो टाइम कांस्टेंट वो टाइम है जिसमें चार्जिंग कंप्लीट हो जाती। ठीक है, समझो, अगर इनिशियल रेट ऑफ चार्जिंग चेंज नहीं होती, यहाँ तो चेंज हो रहा है, ऐसे हाइपोथेटिकल बता रहा हूं, तो टाइम कांस्टेंट में चार्जिंग कंप्लीट हो जाती ना। ठीक है, समझो, टाइम कांस्टेंट को हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि वो टाइम होता है जिसमें चार्जिंग कंप्लीट हो जाएगी अगर रेट ऑफ चार्जिंग शुरू वाली बनी रहे। हालांकि ऐसा होता नहीं है, वो तो चेंज होता रहता है तो कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम ऐसे भी सोच सकते हैं। ठीक है, बात समझ आई मैं क्या बोल रहा हूँ। अरे कुछ बोलोगे, हाँ ना। हाँ, फर्स्ट स्लाइड है, फर्स्ट स्लाइड है। यहाँ तक रिवीजन कराया है और बस यहाँ टाइम कांस्टेंट बता रहा था कि अगर हम इनिशियल रेट ऑफ चार्जिंग कितनी होती है, डी क्यू बाई डी टी रेट ऑफ चार्जिंग है ना, तो वो टाइम जीरो पे देखेंगे तो टाइम जीरो वाली करंट तो वो ले लिया और टाइम कांस्टेंट मल्टीप्लाई करें तो चार्ज कंप्लीट आ जाएगा। तो अगर रेट ऑफ चार्जिंग इनिशियल वाली ले और कांस्टेंट ले तो वन टाइम कांस्टेंट में चार्जिंग कंप्लीट हो जाएगी। फिर नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। नोट कर लो जल्दी। यहाँ पे एक चीज याद रखना, जब टाइम इनफाइनाइट हो जाएगा मतलब जब चार्जिंग कंप्लीट हो जाएगी तो उस टाइम को हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट ना। अक्सर ऐसे बोलेंगे कि स्टेडी स्टेट का चार्ज बताओ, मतलब फाइनल चार्ज बताओ। हमें ये भी ध्यान रखना है कि कैपेसिटर शुरू में क्या था, टाइम जीरो पर एक कैपेसिटर को आप रिप्लेस कर सकते हो प्लेन वायर से ना, और स्टेडी स्टेट में एक कैपेसिटर को मतलब होता है कि ब्रोकन वायर, बाद में करंट नहीं फ्लो होने देता, शुरू में वो करंट को नहीं रोकता, टाइम जीरो पे प्लेन वायर है, कुछ अपोज नहीं करता करंट का। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं
अगर हमने कोई कैपेसिटर को चार्ज कर लिया और उसके बाद उसको कोई और रेसिस्टेंस से कनेक्ट करके डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो कितने टाइम में कितना डिस्चार्ज हो जाएगा, हमें ये निकालना है। सपोज हमने एक सेल से कनेक्ट किया, तो यहाँ पे दो स्विच है S1 S2। हमने पहले स्विच S1 को क्लोज रखा, लॉन्ग टाइम तक के लिए S1 को क्लोज रखा, तो अब ये चार्ज हो जाएगा ना, ये चार्ज हो गया। फिर आफ्टर लॉन्ग टाइम S1 को ओपन किया और S2 को क्लोज किया। जब S1 को और ओपन किया और S2 को क्लोज किया, उसको टाइम 0 बोला, तो अब ये क्या होगा, इससे कनेक्ट हो जाएगा ना और डिस्चार्जिंग शुरू हो जाएगी। तो हमें उस टाइम को अगर हम टाइम 0 माने तो बताना है कोई टाइम t पे कितना चार्ज बचा होगा। यहाँ पे क्या है, S1 क्लोज था फॉर लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम तक क्लोज रखा तो ये चार्जिंग कंप्लीट हो गई है। फिर S1 इज ओपन एंड S2 इज क्लोज्ड ना, और इस इंस्टेंट को हमने जब ऐसा किया उसको हमने टाइम 0 माना है। तो हमें निकालना है टाइम t पर कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा। ठीक है, समझो सब लोग क्वेश्चन क्या है। टाइम 0 पे अब हम क्या कर रहे हैं, हाँ हाँ अभी ऐसे हो गया, S2 क्लोज हो गया है और S1 ओपन है। S2 क्लोज है। टाइम 0 पे इस पे क्या रहा होगा, इधर प्लस माइनस चार्ज इनिशियल Q रहा होगा। Q की वैल्यू कितनी होगी, CE। स्टार्टिंग में कितना चार्ज था, CE। अब जैसे ही हम डिस्कनेक्ट करेंगे क्या होगा, ये डिस्कनेक्ट करके ये कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये प्लस वाला जो है वो हाई वोल्टेज है और वो लो वोल्टेज वाले से कनेक्ट हो गया ना। तो अब क्या होगा, इधर से इधर चार्ज का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा और ये चार्ज का फ्लो तब तक चलता रहेगा जब तक इनका वोल्टेज डिफरेंस खत्म नहीं हो जाता। ये बात समझो ना, ये हाई वोल्टेज वाला साइड हो गया, ये लो वोल्टेज वाला साइड है, तो इधर से इधर चार्ज का फ्लो होता रहेगा। प्लस क्यू आ करके सब माइनस क्यू को लास्ट में पूरा डिस्चार्ज कर देगा। ठीक है, क्लियर है। तो हम अब यहाँ पे ऐसे सोचेंगे कि मान लो कोई टाइम t पर यहाँ पे स्मॉल क्यू चार्ज बचा हुआ है ना, यहाँ पे चार्ज खत्म होता जा रहा है और कोई टाइम t पे स्मॉल क्यू चार्ज बचा हुआ है और करंट यहाँ पे ऐसे फ्लो कर रही होगी कुछ आए, कोई टाइम t पर ऐसे करंट फ्लो कर रही है। तो यहाँ पे I और Q में रिलेशन क्या होगा, स्मॉल q डिक्रीज हो रहा है ना, तो हम I इक्वल टू लिखेंगे माइनस dq/dt ना, या इस प्लेट पे जिस रेट से Q चेंज होगा वही करंट होगा ना, और ये करंट का मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं ना, तो dq/dt खुद में निगेटिव है क्योंकि Q कम हो रहा है ना, तो आगे माइनस लगा देंगे तो ये पूरा टर्म प्लस में हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। जब भी Q बढ़ता है तो I को प्लस dq/dt लिखते हैं, अगर Q कम हो रहा है तो I को माइनस dq/dt। अब यहाँ पे एक बार हम KVL लगा लेंगे, ऐसे लूप में घूमेंगे, इधर से इधर गए तो लिखेंगे प्लस Q/C, फिर इधर जा रहे हैं तो ये R रेसिस्टर है, I करंट आ रही है, माइनस I इंटू R बराबर 0। तो इससे आ जाएगा Q/C इक्वल टू माइनस I, सॉरी प्लस I इंटू R।
तो इसको लिख देंगे Q बाई आर सी इक्वल टू आई, आई को लिख देंगे माइनस डी क्यू बाई डी टी, आर को इस साइड ले आए। अब डी क्यू वाले टर्म एक साइड कर लेते हैं, तो ये माइनस डी टी बाई आर सी इक्वल टू आ जाएगा 1/q डी क्यू ना, माइनस को दूसरे साइड कर दिया। फिर दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे। टाइम जीरो पे चार्ज कितना था, कुछ कैपिटल क्यू मतलब सीई, और टाइम टी पे चार्ज निकालना है, तो इधर आ जाएगा माइनस, पूरा चार्ज ही जाएगा भाई। जब तक यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा तब तक चार्जिंग होती रहेगी ना, तब तक डिस्चार्ज होता रहेगा ना। तो माइनस टी बाई आर सी, चार्ज क्यों जा रहा है पहले ये समझ आया तुझे? यहाँ पे हाई वोल्टेज है, यहाँ लो वोल्टेज, और इन दोनों को तुमने कनेक्ट कर दिया है, तो जब तक हाई वोल्टेज है तब तक लो वोल्टेज की तरफ चार्ज फ्लो होता रहेगा ना। लास्ट में पूरा कैपेसिटर का चार्ज खत्म हो जाएगा। तो इधर आप देखो आ जाएगा एल एन क्यू, लिमिट डाल देंगे तो हो जाएगा एल एन क्यू बाई क्यू। एल एन को दूसरे साइड कर देते हैं, तो स्मॉल क्यू की वैल्यू आ जाएगी क्यू ई के पावर माइनस टी बाई आर सी ना। अब ये डिस्चार्जिंग हो रही है तो लगातार चार्ज क्या होता जा रहा है, यहाँ पे कम होता जा रहा है ना। अगर हम इसको ग्राफ में दिखाएं, कैपिटल क्यू मतलब इनिशियल चार्ज है ना, जिसको सीई लिया गया था। इनिशियल चार्ज अगर क्यू है तो टाइम के साथ लगातार ये कम होता जा रहा है ना, लास्ट में आफ्टर लॉन्ग टाइम पूरा खत्म हो जाएगा। और अगर हम टाइम कांस्टेंट टाउ लें तो टाउ में ये कम हो रहा है ना, तो 63% कम हो जाएगा। तो कितना बचा होगा, 37%। 37% मतलब 0.37 क्यूब। ठीक है, क्लियर है सबको? अब स्मॉल क्यू आ गया तो हम करंट लिख सकते हैं। करंट लिखने का एक तो तरीका यहां से लिख दो, आई इक्वल टू क्यू बाई आर सी, या फिर इसको डिफ्रेंशिएट करके भी लिख सकते हैं ना। ना आई लिखना है तो आई इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी लिख सकते हैं, या फिर कोई भी टाइम पर करंट लिखना है तो जो यहाँ चार्ज है वो वोल्टेज डिफरेंस हो जाएगा, जो यहाँ वोल्टेज डिफरेंस होगा वही यहाँ होगा। तो कोई भी टाइम पे करंट लिखना है तो वोल्टेज डिफरेंस अपॉन में रेसिस्टेंस, तो आई इक्वल टू वो क्या होगा, क्यू बाई सी, वोल्टेज डिफरेंस अपॉन में रेसिस्टेंस। नहीं, यहाँ पे ये दोनों पैरेलल में लगे एक तरह से, जो यहाँ का वोल्टेज डिफरेंस है वही यहाँ का है। तो ये वैल्यू डाल देंगे तो क्यू बाय आर सी ई के पावर माइनस टी बाई क्यू बाई सी। यहाँ पे देखो कैपिटल क्यू बाई सी इनिशियल वोल्टेज डिफरेंस है ना, तो आई नॉट ना, जहाँ पे आई नॉट इनिशियल करंट क्या होगी, इनिशियल वोल्टेज डिफरेंस अपॉन में रेसिस्टेंस। नोट कर लो।